अपनी काबिलियत को बढ़ाना जीवन में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने, आत्मविश्वास को विकसित करने और दूसरों के बीच अपनी पहचान को बनाने में मदद करती है। अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए मेहनत, लगन और एक योजना की आवश्यकता होती है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 18 नियम आपको बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को एक काबिल इंसान बना सकते हैं। अगर एक बार आपके अंदर काबिलियत का जन्म हो गया तो निश्चित ही आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नियम नंबर 1, खुद को जाने और आत्म मूल्यांकन करें। अपनी काबिलियत को बढ़ाने की शुरुआत आत्म मूल्यांकन से होती है। सबसे पहले अपने कौशल, कमजोरियों, रुचियों और अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश करें। आत्म मूल्यांकन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किन किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे आप खुद से इस प्रकार प्रश्न करें, आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? कौन से ऐसे कार्य करने में आपको आनंद मिलता है? आपको किन किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत महसूस होती है? आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हैं? आखिर वो कौन से कारण है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते? आपके अंदर ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जिसकी वजह से आप हमेशा निराश और उदास रहते हैं? इस प्रकार से प्रश्न करके आप उसके उत्तर स्वयं से ढूंढें और आत्म मूल्यांकन करें। खुद को जाने और खुद को पहचानें। नियम नंबर 2, नियमित अध्ययन और ज्ञान बढ़ाएं। डियर फ्रेंड्स, शिक्षा और ज्ञान किसी भी काबिल इंसान की पहचान होती है। रोजाना अध्ययन का अभ्यास करें और अपने विषय संबंधित नए किताबें पढ़ें, लेख पढ़ें, ब्लॉग पढ़ें या फिर पत्रिकाएं पढ़ें। आप इंटरनेट पर जाकर जिस प्रकार आप यह मेरी वीडियो देख रहे हैं उसी प्रकार आप वीडियो देखें, ऑडियो सुनें और ऑनलाइन कोर्स का भी सहारा ले सकते हैं। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपके कौशल में सुधार आएगा। कुछ विषयों पर मास्टरी प्राप्त करने के लिए गहराई से अध्ययन करें और लगातार अभ्यास करते रहें। नियम नंबर 3, समय प्रबंधन सीखें, यानी कि टाइम को मैनेज करना सीखें। टाइम का पंक्चुअल बने और टाइम को मैनेज करना जरूर सीखें। समय का सही उपयोग करना काबिलियत में वृद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने दिन की योजनाएं बनाएं और अपनी प्राथमिकता को समझने की कोशिश करें। कामों को प्राथमिकता के अनुसार वर्गीकृत करें, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। आपको दिन भर क्या कार्य करने हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें और एक समय सीमा निर्धारित करें कि आपको किस किस समय में किन किन कार्यों को करना है। इससे आप कम समय में अधिक कार्य कर सकेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। समय का सही उपयोग न केवल आपको सफल बनाएगी बल्कि आपकी काबिलियत को भी निखार कर बाहर लाएगी। नियम नंबर 4, नए कौशल सीखना, यानी कि न्यू स्किल को डेवलप करना। किसी भी फील्ड में खुद को बेहतर बनाने के लिए नए स्किल का विकास करना आवश्यक है। अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार नए स्किल को सीखें। इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेस, वर्कशॉप्स या फिर सेमिनार्स में भाग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो नई प्रोग्रामिंग भाषाओं या टूल्स का अध्ययन करें। यदि आप मार्केटिंग में हैं तो डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स के बारे में जानें। नियम नंबर 5, लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर कार्य करें। जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक आप अपने जीवन में ना तो एक काबिल इंसान बन सकते हैं और ना ही अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। जीवन में लक्ष्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लक्ष्य के आपकी मेहनत का कोई दिशा नहीं होती। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें, उसको बांटें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें और उन पर क्रमबद्ध तरीके से काम करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अंग्रेजी भाषा में निपुण होना चाहते हैं तो सबसे पहले व्याकरण सीखें, यानी कि आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। फिर शब्दावली बढ़ाएं, यानी कि आप वैकेबलरी को पढ़ें और बाद में उनका उच्चारण करें, यानी कि आप प्रोनाउंसिएशन की सहायता से आप उन्हें बोलने की कोशिश करें। लक्ष्य निर्धारण से आपके प्रयास संगठित होंगे और परिणाम हासिल करने में आसानी होगी। नियम नंबर 6, रचनात्मकता को निखारें, यानी कि अपने अंदर क्रिएटिविटी को जरूर बढ़ाएं। रचनात्मकता आपकी काबिलियत को एक नया आयाम देती है। रचनात्मकता का विकास करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलें और नई चीजें आजमाने में न हिचकिचाएं। जैसे पेंटिंग, लेखन या संगीत जैसी गतिविधियां आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। यह आपकी समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाती हैं और हर क्षेत्र में उपयोगी होती है। इसलिए आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानें और कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करते रहें। नंबर 7, सकारात्मक सोच अपनाएं, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जब तक आपके विचार सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग आप नहीं रखते, तब तक आप अपने अंदर काबिलियत को नहीं बढ़ा सकते। सकारात्मक सोच जीवन में सफलता की कुंजी है।
जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी आप समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। नकारात्मक सोच से दूर रहें और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या फिर आप मोटिवेशनल वीडियोज देखें, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं और खुद को प्रेरित करते रहें। जब आप खुद को प्रेरित करेंगे, खुद को सेल्फ मोटिवेट करेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में एक काबिल इंसान बन सकते हैं। नियम नंबर 8, अध्यात्म और ध्यान का अभ्यास करें। अध्यात्म और ध्यान से मन को शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान से मन की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे आत्मविश्वास और मस्तिष्क की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करने से आप खुद को अधिक स्थिर और शांति महसूस करेंगे। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आपके काम में नयापन लाता है। आप हमेशा एक नए ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 9, सकारात्मक नेटवर्क बनाएं। खुद को उन लोगों के साथ जोड़ें जो प्रेरणादायक हों और अपने जीवन में एक सफल इंसान बने हों और अपनी काबिलियत को बढ़ा रहे हों। एक अच्छे नेटवर्कर का होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और नई चीजें सीखने का मौका देता है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग से आपके विचारों में नयापन आता है और आप अपने कार्य क्षेत्र में नए ट्रेड्स से अवगत होते हैं। नियम नंबर 10, फीडबैक स्वीकार करें। यानी कि हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। यदि आपको कोई फीडबैक दे रहा हो, फीडबैक किसी भी व्यक्ति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे नकारात्मक रूप में ना लें, बल्कि इसे सुधार का अवसर समझें। फीडबैक से आपको अपने कार्य में सुधार लाने का मौका मिलता है। अपने सहकर्मियों, दोस्तों या परिवार के सदस्यों से नियमित फीडबैक लें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके अंदर कोई कमियां बता रहा है, तो आप उन कमियों को सुधारने का प्रयास करें, ना कि सामने वाले व्यक्ति पे गुस्सा करें। जब तक आप अपनी कमियों को सुधारेंगे नहीं, जब तक आप अपने ईगो से बाहर निकलकर नहीं आएंगे, तब तक आपके अंदर गुणवत्ता बढ़ ही नहीं सकती। और जब तक आप गुणवत्ता को बढ़ाएंगे नहीं, अपने जीवन में एक काबिल इंसान बन ही नहीं सकते। नियम नंबर 11, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। धैर्य और अनुशासन का महत्व किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत अधिक होता है। किसी भी नए कौशल को सीखना, किसी भी नए स्किल को सीखना या काबिलियत को निखारने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। समय समय पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य से उसे पार किया जा सकता है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। यह आपके कार्यों को नियमित बनाता है और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। कभी कभी होता है कि हम जब भी किसी कार्य को करते हैं तो हमारे जीवन में असफलता आ जाती है। हम थक जाते हैं उन असफलताओं को देखकर और ये सोचते हैं कि हम अब उस कार्य को नहीं करेंगे, परंतु हमें उसी समय धैर्य को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगर हम धैर्य को बना लेते हैं और अनुशासन को बनाकर उस कार्य को करते रहते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। नियम नंबर 12, खुद को चुनौती दें। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने आप को नई और कठिन चुनौतियों में डालें। यह न केवल आपको नया सिखाएगा बल्कि आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भाषण देने में कमजोर हैं तो धीरे धीरे छोटी छोटी प्रस्तुतियां देना शुरू करें, लेकिन आप डरे नहीं, पीछे ना हटें, खुद को चुनौती दें। चुनौतियों का सामना करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आप पहले ही डर जाएंगे कि मैं भाषण दे ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं सकता, मैं स्पीच कर ही नहीं सकता, तो सच में आप पूरा जीवन स्पीच नहीं कर पाओगे। आप पूरा जीवन आप भाषण दे ही नहीं पाओगे और आप डर कर अपने आप में सिमटे रह जाओगे। नियम नंबर 13, किसी मेंटर की सहायता लें। किसी मेंटर का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मेंटर आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करता है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। कहते हैं ना कि गुरु के बिना जीवन अंधकार से भरा पड़ा है। इंसान चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु बिना गुरु के आगे बढ़ ही नहीं सकता। हर एक इंसान को आगे बढ़ने में एक गुरु का होना आवश्यक है। अगर आपको किसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति का सलाह लें। उनके अनुभव से आपको सीखने का अवसर मिलेगा और आप जल्द ही अपनी काबिलियत को बढ़ा पाएंगे। नियम नंबर 14, जो आपको काबिल इंसान बनने में आपकी मदद करेगा, व्यायाम और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक्सरसाइज इज अ मोस्ट पावरफुल टेक्निक फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। अगर हेल्थ आपकी सही नहीं है तो आप अपने जीवन में एक काबिल इंसान बन ही नहीं सकते, और सपोज दैट अगर आप एक काबिल इंसान बन भी गए तो आप उस सफलता का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध होता है आपकी सफलता पे। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, हमने पढ़ा भी है और सुना भी है। नियमित व्यायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करते हैं। अच्छी काबिलियत के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना 100% आवश्यक है। नियम नंबर 15, भूल से सीखें और निरंतर अभ्यास करें। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे कोई गलती ना हो। हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई गलती अवश्य करता है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराएं नहीं, बल्कि उस गलती से सीखें
गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक नया तरीका है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। कोई भी इंसान पहली बार में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन लगातार अभ्यास से वह अपनी काबिलियत को बढ़ा सकता है और एक दिन महारत हासिल कर सकता है। नियम नंबर 16, वर्तमान में जिएं और पूरी लगन से कार्य करें। देखो भैया, अगर वर्तमान में नहीं जियोगे तो आप अपने जीवन को खो दोगे। जो बीत गया लौट कर आएगा नहीं, जो अभी आया नहीं उसके बारे में परेशान होने से कोई मतलब नहीं। इसलिए वर्तमान में जिएं। वर्तमान में जीने से आपकी एकाग्रता और फोकस में वृद्धि होती है। जब आप अपने वर्तमान कार्य पर पूरी लगन से काम करते हैं तो आपके परिणाम में भी निखार आता है। कल की चिंता में या भविष्य के बारे में सोचने में समय न गंवाएं। वर्तमान में पूरे मन से काम करें और अपनी क्षमता को निखारते रहें, बढ़ाते रहें। नियम नंबर 17, अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ें, अलग अलग प्रकार की वीडियोज देखें। किताबें किसी भी इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों से ज्ञान, प्रेरणा और नई सोच मिलती है। केवल अपने क्षेत्र से संबंधित ही नहीं बल्कि दूसरे फील्ड से संबंधित भी किताबों को अवश्य पढ़ें। नई विचारधाराओं को समझने से आपकी सोच का दायरा बढ़ता है और आप दूसरों से अधिक समझदार बनते हैं। अगर आपके अंदर किताबों को पढ़ने की आदत है तो निश्चित ही आप अपने जीवन में एक ना एक दिन एक काबिल इंसान और एक सफल इंसान बन सकते हैं। नियम नंबर 18 और आखिरी नियम, खुद को प्रेरित करें, सेल्फ मोटिवेट रहें। खुद को प्रेरित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो कोई ना कोई इंसान आपके कार्य में बाधा अवश्य डालेगा और आपको पीछे करने या फिर नीचे गिराने में आपकी मदद करेगा। मैं मदद करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, भैया वो आपको नीचे गिरा करके आपको और नीचे कर रहा है। तो उस समय आप खुद को मोटिवेट रखें। आप जब खुद को मोटिवेट रखते हैं तो आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते। हर रोज खुद को नए तरीकों से प्रेरित करें। खुद से कहें कि आप इस काम को कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने से खुद को प्रेरित रखें। सफलता के लिए खुद पर विश्वास रखें और हमेशा अपने आप को प्रेरणा की तरफ आगे बढ़ाते रहें। प्रिय साथियों, यह वीडियो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद अवश्य करेगी। आगे चाहता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।